राइट। तो ये बात याद रख लेना कि ये यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज अ कलरलेस लिक्विड पासिंग, बोले तो इसमें हम क्या पास करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये कंपाउंड क्या है, पैरारोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड बच्चा, ठीक है ना। ओके। तो अब यहाँ पे ये कंपाउंड जो स्किप्स रिएजेंट है, ये दो टेस्ट ट्यूब लिया था मैंने, देखो यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब। तो ये टेस्ट ट्यूब में पहले तो मैं कुछ भर देता हूँ लिक्विड। तो बोलोगे सर क्या कुछ जादू दिखा रहे हो क्या, राइट, खाली दिखा के आप बोलते हो रिएक्शन। तो पहले मैं भर देता हूँ, यहाँ पे फिलअप कर दिया और इसमें भी फिलअप कर दिया। इसमें मैंने एल्डिहाइड लिया है फर्स्ट वाले में, और इसमें मैंने कीटोन का एक रिएजेंट लिया हूँ, जैसे एसीटोन डाल देता हूँ और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड डाल देता हूँ या बेंजाल्डिहाइड। तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ये कंपाउंड मैं ऐड करूंगा किसमें, फर्स्ट वाले बीकर में, ध्यान देना बच्चा, फर्स्ट वाले बीकर में क्या डालूंगा, स्किप्स टेस्ट, और उसके अंदर एल्डिहाइड का सोल्यूशन है, ठीक है। ओके बच्चा। और कीटोन दूसरे वाले बीकर में कीटोन का सोल्यूशन है, उसमें भी मैं स्किप्स डालूंगा। तो देखूंगा कि एल्डिहाइड का जो सोल्यूशन था वो भी कलरलेस था, और कीटोन का कलरलेस, वो भी लिक्विड कलरलेस था। और जब स्किप्स रिएजेंट मैंने डाला अंदर, वो भी कलरलेस था, राइट। और जैसे ही फ्यू ड्रॉप्स डाला तो उसमें मालूम है एल्डिहाइड वाले टेस्ट ट्यूब में क्या हुआ कि वहां पे एक मेजेंटा कलर अपीयर हो गया, मतलब कलर बोले तो तुम पिंक बोल सकते हो, राइट, रेड बोल सकते हो, राइट। ऐसा एक कलर है ना सिंदूर का, मतलब सिंदूरी कलर जैसा ऐसा है ना, राइट। पिंक भी आ सकता है, या तो रेडिश फॉर्म में भी आ सकता है, या मेजेंटा कलर बोलते हैं, राइट। तो रेड, मेजेंटा या तो पिंक, इनमें से कोई भी एक कलर फॉर्म हो जाएगा, मतलब एलडीएफ, जबकि दोनों के दोनों का कलर लेस थे। जैसे ही रिएक्ट होगा तो वो क्या होगा, ये एक रेड या तो पिंक या तो मेजेंटा कलर, मतलब वही मतलब रेडिश बोले तो वही सिंदूरी कलर। तो वैसा आ जाएगा और तुरंत पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में क्या है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। बट कीटोन के साथ जब किया तो वहां पे नो चेंज, नो रेड, नो पिंक, नो मैजेंटा। समझ में आया? यस। तो एल्डिहाइड ग्रुप किसमें प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इसमें कीटोन प्रेजेंट है तो इसमें एच नहीं है। तो ये जो रिएजेंट था वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट था, इसलिए वो क्या किया, रिड्यूस हो गया। और रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि ये एल्डिहाइड के साथ सिंगल एच था बच्चा, ठीक है। तो ये हो गई पहली वाली कहानी। अब दूसरी कहानी है फैलिंग टेस्ट, जो नीचे थर्ड पे में, सेकंड पे बाद में आता हूँ। अब फैलिंग टेस्ट जो होता है ना बच्चा, ये सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है और सिल्वर नाइट्राइट होता है बच्चा, ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट। तो ये दोनों को मिलाते हैं बच्चा, राइट। ओके, क्या करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, तो ये बन जाता है सिल्वर नाइट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO3 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 ट्वाइस OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाएंगे तो एक टॉलेंस रिएजेंट बनता है और उसको बोलते हैं टॉलेंस, बोले तो सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो इसमें भी कहानी वैसे ही है कुछ बच्चा, जैसे ही इसमें हम एल्डिहाइड में ये टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे और हीट करेंगे, थोड़ा सा वार्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। और वही कीटोन में भी डालेंगे, यहाँ पे भी हम हीट करेंगे। तो देखा गया कि एल्डिहाइड में जब डाला टॉलेंस रिएजेंट, तो जो टेस्ट ट्यूब रहता है ना, जो बीकर, नीचे का जो लेयर है ना टेस्ट ट्यूब का ग्लास, हाँ यहाँ पे एकदम से सिल्वर मिरर इमेज बन जाता है, एकदम से है ना, वो लिक्विड है ना, एकदम सिल्वर का एक है ना कोटिंग आ जाता है पूरी तरह से। और अगर कभी कभी कुछ ज्यादा हीटिंग हो जाता है तो वो ब्लैक बोलते हैं ना, पीपीटी जैसा आ जाता है, ब्लैक इस कलर का, ठीक है ना। तो उसके उसको भी प्रेजेंट टेस्ट ही माना जाता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सिल्वर सिल्वर ही आए, सिल्वर मिरर इमेज कभी कभी है ना, ब्लैक बोले तो है ना, ब्लैक जैसा भी हो जाता है, ओके, पीपीटी वहां पे। तो उसको भी वही प्रेजेंट माना जाता है, ठीक है बच्चा। मैं आई थिंक मैं टॉलेंट्स की बात में, सॉरी सॉरी, मैं टॉलेंट्स पे चल रहा हूँ, मैं फैलिंग में नहीं जा रहा हूँ बच्चा, टॉलेंट्स का ही रिएजेंट की बात कर रहा हूँ। तो टॉलेंट्स को ही बोला जाता है सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स, राइट। सिल्वर अमोनिया कॉम्प्लेक्स में सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद मैं जैसे ही एल्डिहाइड के साथ ट्रीट करूंगा, हीट करूंगा डाल के, तो क्या होगा, इसके नीचे का जो लेयर है ना बच्चा, मतलब यहाँ पे ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, राइट, टेस्ट ट्यूब में ना एक ग्लो करने लगेगा कलर सिल्वर के जैसा, पूरा एक कोटिंग चढ़ जाएगा यहाँ तक। और कभी कभी ब्लैक पीपीटी जैसा भी हो जाता है ज्यादा हीट होने पे। बट ये चीज है ना, यहाँ पे नहीं होगा, राइट, इसके अंदर नहीं होगा, किसमें, कीटोन में, क्योंकि वहां पे एच नहीं है ना बच्चा, राइट। इसमें एच था इसलिए इसने रिड्यूस किया इसको।
राइट। तो टॉलेंस रिएजेंट के भी साथ प्रेजेंट टेस्ट कौन देगा? एल्डिहाइड देगा। और उसी तरह से एक फैलिंग टेस्ट होता है। तो फैलिंग में भी क्या होता है कि उसमें दो रिएजेंट होता है, एक कॉपर सल्फेट होता है, राइट। एक क्या होता है? कॉपर सल्फेट। यस और नो बच्चा? ओके। तो अब यहाँ पे देखो, कॉपर सल्फेट को है ना क्या करते हैं बच्चा, फैलिंग सोल्यूशन ए और फैलिंग सोल्यूशन बी, ठीक है। तो जैसे कि वहाँ पे देखो, वहाँ पे NOH के साथ भी मिक्सिंग किया जाता है, राइट। KOH या तो NOH, राइट। तो इन दोनों कंपाउंड को मिक्स करने के बाद इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है यहाँ पे, ये रोसेल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? रोसेल सॉल्ट। जैसे कि रोसेल सॉल्ट वाले तो वही, मतलब ये फैलिंग सोल्यूशन ए और फैलिंग सोल्यूशन बी, कॉपर सल्फेट और व्हाट बोले तो वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो बच्चा क्या होगा कि ये सॉल्यूशन को मिलाने के बाद जो बनता है, इसी को मतलब रोसेल सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसको भी हम क्या करेंगे बच्चा, इसी एल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड वाले कंपाउंड में डालेंगे और हीट करेंगे, तो यहाँ पे भी ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। तो ब्लू कलर रहता है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू। तो जैसे एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होता है, हिट करते हैं, तो वो ब्लू से क्या हो जाता है बच्चा? रेड कलर हो जाता है, कंपाउंड का कलर रेड हो जाता है। बट कीटोन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ब्लू का ब्लू ही रह जाता है, ठीक है बच्चा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्किप्स, टॉलेंस और फैलिंग, ये तीनों के तीनों, राइट, किसके साथ प्रेजेंटेज देते हैं? खाली एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ कोई नहीं देता है। इसलिए हम इजिली इन रिएजेंट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि किसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है और किसमें कीटोन प्रेजेंट है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाऊंगा यहाँ पे बच्चा, ये वाला, ठीक है। ये लो, यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है। इस एल्डिहाइड ग्रुप में हम क्या डालेंगे? देखो यहाँ पे लिखा है 2Ag ट्वाइस। ये सिल्वर अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स है बच्चा, ठीक है ना। सिल्वर अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और साथ में 3OH डालेंगे, 3OH माइनस। और यहाँ पे हम हिट करेंगे। ध्यान से देखना बच्चा क्या होने वाला है। तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा। ये देखो, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे 2Ag है और NH3 ट्वाइस है और प्लस है, और साथ में 3OH है। अब होगा क्या कि यहाँ पे देखो बच्चा, ये जो H है ना, ये H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये H रिमूव होते ही RC, अब उसके जगह पे क्या आएगा? उसकी जगह पे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा माइनस, कार्बोक्सिलेट, ऑक्सीडाइज हो गया बच्चा। ये एल्डिहाइड क्या हुआ? ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो इसका हाइड्रोजन जाएगा कहाँ? यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 है, 3 मॉलिक्यूल O है और 3 मॉलिक्यूल H है। तो ये 3 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिला दो, क्या बनेगा बच्चा? 2S2। देखो कितने हो गए? 4, 2S2 मतलब 2S2 और 2 ऑक्सीजन मिला दो, देखो एक 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बन जाएगा। बैलेंसिंग समझने की कोशिश करो बच्चा, टेंशन मत लो। Ag है ना यहाँ पे, वो मैं बोला था ना, Ag एक मिरर इमेज बन के आ जाएगा, 2Ag सेपरेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, 2Ag फॉर्म हो जाएगा। अब बच्चा देखो पिक्चर में, देखो ध्यान से, ये जो RC डबल बॉन्ड OH था, तो R लिखा मैंने यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O भी लिखा। यहाँ से H रिमूव हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। तो यहाँ से ये OH NOH था ना, तो ये ऑक्सीजन इस H में आके इस H को हटा के O क्या कर देगा? O, राइट। हाइड्रोक्साइड था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड था बच्चा, ये OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये हाइड्रोजन इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो देखो ऑक्सीजन आ गया, H निकल गया, वो H निकला, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो 3 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलकर 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे, देखो 4। और बचा हुआ 2 ऑक्सीजन यहाँ पे डाल दो। अब एक ऑक्सीजन यहाँ पे रह गया है, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन बच्चा रह गया है यहाँ पे, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ गया? इधर गया ना बच्चा, ये H की जगह पे गया ना। तो देखो ऑक्सीजन भी गायब तीनों, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। अब बच्चा Ag को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये NH3 ट्वाइस है और इसके आगे भी 2 है, तो इसका मतलब सबके सब 2 मॉलिक्यूल है। Ag भी 2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी क्या होगा बच्चा? 2। और इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 नाइट्रोजन। फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी देखेंगे तो 3 2 क्या होगा बच्चा? 6। और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से तो 12।
तो हाइड्रोजन कितने होंगे 12 और नाइट्रोजन हो गए 4। एक नाइट्रोजन के साथ मैं एक काम कर सकता हूँ, 3 हाइड्रोजन डाल सकता हूँ। तो एक नाइट्रोजन के साथ वही अमोनिया को ही लिख दो बच्चा, टेंशन ही नहीं। ये जो अमोनिया है ना, अलग करो, अमोनिया अलग करो। बस खाली मैं बैलेंसिंग बता रहा हूँ, क्योंकि एन कितना है 4 है, 2 और ये 2, तो इनके आगे क्या करो बच्चा, टेंशन लेना ही मत, 4 डाल दो। देखो 4 नाइट्रोजन और 4 3 12 हाइड्रोजन। देखो बैलेंस बच्चा, सभी लोगों को समझा। तो तीनों रिएजेंट का मैंने एक रिएक्शन यहाँ पे ये है, ये दिया है। फैलिंग का भी दिखाऊंगा इसी तरह से। तो सभी को क्लियर हुआ बच्चा? तो मतलब ये फैलिंग, टॉलेंस और स्किब्स रिएजेंट जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ प्रेजेंट टेस्ट देगा बच्चा? एल्डिहाइड के साथ। कीटोन के साथ कभी भी प्रेजेंट टेस्ट नहीं देगा। कीटोन क्यों नहीं देगा? क्योंकि उस सीओ के बाजू में, दोनों बाजू में लेफ्ट राइट क्या है बच्चा? कार्बन है। और एल्डिहाइड में एक सिंगल हाइड्रोजन होने की वजह से वो क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा और ऑक्सीजन को आने देगा, एच बाहर होगा और ऑक्सीजन को एंटर करने देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और यहाँ पे जो एजी था ना बच्चा, एजी क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। और ये एच क्या हो गया? हट के ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर है बच्चा? और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल साथ में मैं रिएक्शन वापस से बताता हूँ। आर सी डबल बॉन्ड हो, वो ऑक्सीजन इधर आया, एच हट गया, ओ आ गया, एक ऑक्सीजन यूज हो गया। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यह हाइड्रोजन इस 3 हाइड्रोजन में मिला दो, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो 4 हाइड्रोजन देखो 2s2 और 2 ऑक्सीजन, ये देखो बैलेंस हो गया। तो इसकी इसकी कहानी खत्म। एजी को अलग कर दो, देखो एजी अलग हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे बच्चा नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन देखो यहाँ पे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, नाइट्रोजन 2 है, तो 2 2 जा, ये देखो फ्रंट साइड 2 2 जा 4, ये देखो 4n। और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 3 2 जा 6 है, और 6 2 जा क्या होगा 12। तो देखो NH3 अलग हो रहा है, तो NH3 को बैलेंस कर रहा हूँ बच्चा। नाइट्रोजन 4 है तो 4 रखा, और हाइड्रोजन 12 है तो ये 4 3 जा 12। अब बताओ बच्चा, सभी को समझा क्या? वो बताओ, जल्दी से रिप्लाई दो, यस और नो। हाँ सर। ओके बच्चा, ओके। चलो काफी यस आ गए। तो ये हो गया यहाँ पे इसकी कहानी। ठीक है, जो फैलिंग सोल्यूशन में यूज होता है ना, वो सोडियम पोटेशियम टर्टरेट एसिड यूज होता है। क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। इसकी बात कर रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम टर्टरेट और कॉपर सल्फेट यूज होता है। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर होता है, फैलिंग सोल्यूशन है फिर तो कॉपर सल्फेट, और फैलिंग सोल्यूशन बी बोले तो सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। ओके, उसी को बोला जाता है रोसेल सॉल्ट बच्चा। इसका भी रिएक्शन है, सेम एल्डिहाइड है। वहीं पे क्या होगा, वहां पे बच्चा कॉपर रहेगा, क्यूप्रिक पे 2+, कॉपर पे 2+ आयन रहेगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ OH रहेगा। देखो बैक साइड में रिएक्शन है। ठीक है, देखो जो मैं बोल रहा हूँ, सेम रिएक्शन है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे देखो RCHO, कॉपर पे 2+, 5 OH है, और हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये कॉपर 2+ से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन लेके, और ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका H गायब हो जाएगा जैसा भी पीछे करके दिखाया। और साथ में इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर्म होने वाला है। तो ये बात याद रख लेना, सिंपल हाइड्रोकार्बन ईथर्स एंड कीटोन्स एंड अल्कोहल्स डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज बाय व्हाट? टॉलेंस रिएजेंट। क्या लिखा है? हाइड्रोकार्बन, ईथर, कीटोन और अल्कोहल कभी भी टॉलेंस से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक्सप्लेन व्हाई। बिकॉज उसमें H नहीं है, कार्बोनिल के बाजू में पोलर ग्रुप नहीं है, और एक्ट एज, इट इज नॉट एक्ट एज व्हाट बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट बच्चा, इसलिए वो नहीं होगा। देखो मैं इतने बड़े बड़े नाम जो बता रहा था ना, हीरोसा एनिलीन, ये देखो, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, खाली नाम याद रखो। स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, पीरोसा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, मैजेंटा कलर। ओके, उसी तरह से टॉलेंस देखेंगे तो देखो यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड फ्यू ml of dilute sodium hydroxide solution, a brown precipitate is formed which is then dissolved by what adding the like dilute what ammonium hydroxide। तो देखो NH के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है।
A Fehling solution is a mixture of two Fehling solution A, Fehling solution B. Fehling solution A is prepared by what? Dissolving the crystal of copper sulfate in concentrated sulfuric acid, मतलब copper sulfate डालेंगे. A Fehling solution B is a what? Dissolving sodium potassium tartrate in sodium hydroxide. तो मैंने बोला ठीक है बच्चा, क्लियर है. तो ये था रिएजेंट. चलो, तो अब अगला कीटोन बोलता है मैंने क्या बुरा किया है, सबके सब प्रेजेंटेज देते हैं एल्डिहाइड के साथ, मैं क्यों ऐसा. तो कीटोन के लिए भी देखो यहाँ पे एक नाइट्रोप्रोसाइड है और एक एक आइडोफॉर्म टेस्ट भी है. तो मैं दोनों चीजें बताऊंगा बच्चा. क्या बताऊंगा? आइडोफॉर्म और नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट. ये दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ कीटोन के साथ प्रेजेंटेज देंगे. चलो पहले पढ़ लो इसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक रीड करो. मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ के ले लिया होगा. बहुत सिंपल रिएक्शन है. सबसे पहले मैं रिएक्शन बैलेंस करके बता देता हूँ. ये कीटोन है, इसमें हम OH डालेंगे. अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोल्यूशन है तो उसमें OH ग्रुप है, राइट. ये OH ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. ये बेसिक मीडियम में बेस है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो OH में यहाँ से H मिलके H2O बन जाएगा. तो बचा हुआ CH3CO, और CO के बाद में क्या है बचा CH2 माइनस. क्योंकि कहानी ऐसा कुछ होने वाला है, देख लो. CH3 या हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चा. ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है तो H प्लस बन के जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देगा. मतलब कार्बन तो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा और साथ में उस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसलिए कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके. वो क्या बनेगा बच्चा? कार्बेनियम. CH3 के बाद C डबल बॉन्ड O है बच्चा, और उसके बाजू में भी क्या है? O माइनस. चलो यहाँ पे ये बन गया, तो बोलते हैं C डबल बॉन्ड O और हाँ सॉरी यस, क्योंकि एक एच गया ना बच्चा. ओके, हमेशा वो कार्बोक्सिलिक की आदत है ना बच्चा. तो CH2 में 2 इलेक्ट्रॉन रख के यहाँ पे माइनस चार्ज, कार्बेनियन बन जाएगा. ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बेनियन बना, कार्बेनियन. ध्यान दो बच्चा. अगला अब ये कंपाउंड जो कार्बेनियन बना, तो इस कार्बेनियन को मैं वापस से लिखा, उसके साथ नाइट्रोप्रोसाइड आयन डाला. नाइट्रोप्रोसाइड आयन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. FeCN ब्रैकेट में डाल के 5 और NO लगा दोगे, और उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है बच्चा. क्या है? 2 माइनस चार्ज. तो देखो ये 2 माइनस चार्ज और ये माइनस चार्ज, 2 माइनस और 1 माइनस मिलके 3 माइनस. देखो प्रोडक्ट में पहले तो इनका एडिशन कर दो. एडिशन किया तो मतलब ये प्लस गायब कर दो, बाकी डॉट कर दो, बस खत्म. देखो बन गया. देखो FeCN5 है, NO है, और NO के बाद जो ब्रैकेट लगा के है ना CH3CO CH3, राइट, और वहाँ पे 3 माइनस चार्ज. ये हो गया रेड कलरेशन. बोले तो एसीटोन में हमने क्या डाला? नाइट्रोप्रोसाइड आयन. और उसने क्या किया कीटोन के साथ, यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ ये रिड्यूस नहीं कर, मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा, राइट. तो ये किसके साथ कर रहा है? कीटोन के साथ.
तो कीटोन के लिए एक नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट आता है. So when a freshly prepared sodium nitroprusside solution is added to a ketone, mixture is second while what basified by adding sodium hydroxide solution drop by drop. मतलब एकदम साइड से ना ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाना है उसमें. इसमें क्या डालोगे? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड. किसमें? कीटोन में. तो red color appears in the solution and which indicates the presence of what ketonic group. The anion of ketone formed by the alkali react with what nitroprusside ion to form red colored complex and which indicates the presence of what ketonic group. हेलो बच्चा, फिनिश्ड. तो कीटोनिक के लिए खाली याद रखना नाइट्रोप्रोसाइड है और कीटोन है, राइट. और नाइट्रोप्रोसाइड के लिए क्या करोगे बच्चा? वहां पे किसको याद रखोगे? FeCN5, राइट, NO, और उसके ऊपर 2-. अब अगला है बच्चा, ध्यान दो, chemical reaction of aldehyde and ketones with nucleophile. Chemical reaction of aldehyde and ketones with nucleophile. In all this reaction, चलो तो ये तो हमने शायद से चालू कर दिया था एल्डिहाइड में, है ना, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट. हाइड्रोजन साइनाइड का मैंने रिएक्शन करा दिया था बच्चा. ठीक है बच्चा, लोग जल्दी से देख लो एक बार. कोई अगर रिपीट करना है तो मैं कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है. हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम बाइसल्फाइड, जल्दी देख लो. यहाँ पे मैंने एक ट्रिक भी दिया होगा. एसपी बोले तो किसमें बाइसल्फाइड को यूज करते हैं, तो ये सेपरेशन के लिए भी यूज किया जाता है और प्योरिफिकेशन के लिए ये मेथड. और इसको वापस से बेस के साथ रिएक्ट करा देता है तो ये वापस से क्या हो जाता है? बैक हो जाता है एल्डिहाइड कीटोन में. देख लो बच्चा. फिर अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल इन एल्डिहाइड एंड कीटोन. खुशी परदेसी, ओ माय गॉड, क्यों भाई अपना नाम ऐसा ऐसा उल्टा क्यों रखा है? तौफिक, अभिषेक, विक्रम, नेहा, साक्षी, साइली, रोतिका, प्राची, ओमकार, निकिता, मुन्ना, महालक्ष्मी जी, खुशी, ओह माय गॉड, इशिका. मतलब अभी मतलब ये बोले तो एक ना खुशी खुशी में कंपटीशन चल रहा है लगता है, राइट. ओके. मतलब दो खुशी है इसलिए भाई थोड़ा अलग होना चाहिए ना, बराबर ना. ओके. इशिका, इल्मा, हर्षदा, वाओ, देविका, अंकुश जी, ओ वाओ, अदिति, अभिषेक, क्या बात है. फैज 454, भाई फैज 454 का मतलब क्या भाई? भाई कौन सा नंबर है ये 454? हाँ, चलो बच्चे लोग, मैं सभी का नाम लिया हूँ. बताओ यहाँ पे कोई डाउट है बच्चा? तो मैं आगे चलूं? यहाँ तक तो हो गया है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना. चलो अब अगला, ध्यान दो बच्चा. हाँ, एडिशन ऑफ अल्कोहल. चलो अल्कोहल को हम ऐड करेंगे एल्डिहाइड में, फिर देखो क्या बनता है. अब जैसे कि एल्डिहाइड को अगर रिएक्ट कराओगे किसके साथ, बोले तो अल्कोहल से, तो वहां पे एसिड के प्रेजेंस में ही रिएक्ट होगा, राइट.
तो कंपाउंड जो होता है वो बोले तो एल्डिहाइड और अल्कोहल मिक्स हो जाएगा, तो बोलेंगे अल्कोक्सी अल्कोहल, राइट। अल्कोक्सी व्हाट अल्कोहल, और उसको बोला जाता है हेमी एसिटल, राइट। तो बोले तो वापस से उसको हम वापस से अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे तो हो सकता है वो जर्मिनल फॉर्म में चला जाए, एक ही कार्बन पे दोनों के दोनों, उसको बोलते हैं एसिड। पहले पहले रिएक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारे को स्टेटमेंट समझेगा। ठीक है, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है बच्चा, ध्यान से देखो। ठीक है, आर है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, यस और नो, ये है। मैं इस आर को ना ऐसा लिख के लेता हूँ इसको कलर से। ठीक है, ये दो आर जो है ब्लू में है, एक आर क्या है रेड में। ठीक है, अब इसके अंदर हम एडिशन करेंगे। ठीक है, H प्लस के प्रेजेंस में एसिड हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, होगा क्या कि यहाँ पे ये R मतलब कार्बन होता है तो ये पॉजिटिव होगा और ये ऑक्सीजन नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चा, ये सुनो। तो और यहाँ पे बोले तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और ये कार्बन क्या होगा पॉजिटिव। तुम अगर ये करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। R के साथ C और यहाँ पे R, नहीं नहीं इसको मैं ब्लू में दिखाता हूँ। ठीक है, R C R और डबल बॉन्ड। तो एक ये जो R प्लस है ना बच्चा, ये इसमें आ जाएगा O के साथ, इसके साथ आ जाएगा O के साथ, और यहाँ पे ये R को मैंने ऐड कर दिया, और जो बचा हुआ OH था तो वो OH इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ये देखो तुम्हारे सामने, इसको बोलेंगे, बोले तो ये कंपाउंड अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन पे दो ऑक्सीजन है बच्चा, एक OR है और एक OH है। तो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में हमने क्या ऐड किया, अल्कोहल ऐड किया, किसके प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में। जैसे ही ऐड किया तो ये एच ओ एच ग्रुप इस कार्बन से जुड़ गया और ये आर है ना इस ओ से जुड़ गया, राइट। तो ओ आर बन गया और ओ एच बन गया, तो यहाँ पे बन गया हेमी एसिटल, इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंपाउंड। अब जब सेकंड स्टेप में जाओगे ना बच्चा, सेकंड स्टेप में वापस से हम इसके अंदर क्या डालेंगे, हेमी एसिटल के अंदर अल्कोहल डालेंगे। क्या डालेंगे, अल्कोहल, आर ओ एच। ठीक है, अब होगा क्या बच्चा कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ना इस OH के साथ रिएक्ट हो जाएगा, इसका H, राइट, इस OH को दे देगा अल्कोहल के। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे देखो मैंने कीटोन लिया बच्चा, अगर चाहिए तो तुम एल्डिहाइड की जगह पे, कीटोन की जगह पे ही एल्डिहाइड भी ले सकते हो, यहाँ पे H भी रख सकता हूँ, या RR, दोनों चीजें भी रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो कीटोन के साथ मैंने कर दिया था, तो पहले एल्डिहाइड जो चल रहा है वही देखते हैं। तो बच्चा एल्डिहाइड है ना, तो इसलिए एसिटल बनेगा, क्या बनेगा, कीटल, अगर कीटोन रखूंगा तो कीटोन कीटल बन जाएगा, हेमी कीटल, और फाइनल प्रोडक्ट कीटल हो जाएगा, इसलिए वहां पे आर आर हटा रहा हूँ, पहले एसिटल देख लो। तो ये एल्डिहाइड था बच्चा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसमें हमने क्या डाला, अल्कोहल डाला आर ओ एच। तो ये ओ एच जो है ना इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा, और ये आर है ना ओ से, सी के साथ ओ एच जुड़ गया और ओ आर। ठीक है, तो ये ओ एच और एच मिलके एच टू ओ बन जाएगा बच्चा, और ये आर इसके जगह पे आके सब्सिट्यूट हो जाएगा। अब देखो, आर के साथ सी, सी के साथ एच, और बोले तो दो अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब दो अल्कोक्सी ग्रुप आएगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चा, कभी भी याद रखना, दो ओ एच ग्रुप रहेगा या एक ओ आर या एक ओ एच होगा तो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। बट ये ओ आर ग्रुप रहेगा तो ये कंपाउंड को क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा बच्चा। एक कार्बन पे कभी कभी दो ओ एच ग्रुप नहीं रह सकता है, ओ एच की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। और मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल और एक ओ आर है तो भी अनस्टेबल होगा, और जब दो एच हो तो और भी ज्यादा अनस्टेबल होगा। बट अगर ओ आर आ गया तो उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा। तो ये बन गया बच्चा स्टेबल प्रोडक्ट, एसिटल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एसिटल। देख लो, लिखना है तो लिख लो बेटा।
यहाँ पे नीचे नीचे लिख सकते हो एल्डिहाइड, अल्कोहल, हेमी एसिटल अनस्टेबल, ये वाला सेकंड स्टेप में, और थर्ड वाले में लिख दो एसिटल स्टेबल कंपाउंड। सभी ने लिख लिया बच्चा लोग? इसी ओ एक मिनट, कार्बन रहने देता हूँ और आर आर कर देता हूँ। यहाँ पे एच की जगह पे आर कर देता हूँ और यहाँ पे भी आर, कीटल बन जाएगा। इसको बोलते हैं हेमी वॉट कीटल। और पहला दूसरा जो प्रोडक्ट है ये हेमी कीटल, और फाइनल वाला कीटल। तो एसिड एल्डिहाइड्स के साथ यूज करेंगे तो क्या बनेगा? एसिटल फाइनल प्रोडक्ट। और कीटोन के साथ यूज करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा? कीटल बनेगा। क्या बनेगा? कीटल। ठीक है, तो ये था अल्कोहल की कहानी। Addition of alcohol, aldehyde react with one molecule of anhydrous monohydric alcohol in presence of dry hydrogen chloride to give what? अल्कोक्सी अल्कोहल। और अल्कोक्सी अल्कोहल को ही क्या बोला जाता है? ये अल्कोक्सी, ओ आर मतलब अल्कोक्सी और ओ एच मतलब अल्कोहल। तो अल्कोक्सी अल्कोहल को हेमी एसिटल, and which further react with one mole of what? One more molecule of anhydrous monohydric alcohol to give us jemi di what? Geminal alkoxy compound known as acetal। ठीक है, तो ये जो फॉर्म हुआ है, और देखो पीछे जो मैं बोल रहा था ना बार बार, एसिटल के बाद देखो यहाँ पे क्या किया है बच्चा? ये देखो, ये एक एसिटाल्डिहाइड यूज किया है, तो जिससे हेमी एसिटल अनस्टेबल। फिर सेकंड स्टेप में वही आर के जगह पे CH3 रखा है, और यहाँ पे भी आर के जगह पे इथाइल रखा है, तो इस तरह से वही सेम वाला स्टेबल कंपाउंड। और सिमिलरली कीटोन रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म हेमी कीटल एंड कीटल, जो अभी मैं बोल रहा था। देख लो, आर आर के जगह पे CH3 C2H5। प्लीज चेक एवरीवन। अगला वाला रिंग फॉर्मेशन करेंगे, और ग्रिग्नार्ड तो ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके बाद का इंटरेस्टिंग पार्ट, एक एक करके एक एक चीजें निकलते जा रहे हैं। 270 270 पे हैं, 79 पेजेस और हैं, तो ये चैप्टर से हमको आज़ादी मिल जाएगी। तो एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म हो जाएगा, HDA खत्म हो चुका है, अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म हो चुका है। अमाइंस कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन चालू करूंगा। मैंने अभी तक वो पढ़ाया नहीं है ना बच्चा, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन अमाइंस चालू नहीं ना किया मैंने अभी तक। नो रिप्लाई बच्चा लोग, वेरी बैड। कुछ बोल नहीं रहे हो आजकल तुम लोग, रिप्लाई नहीं दे रहे हो, अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है महालक्ष्मी जी, थैंक यू बच्चा। ओमकार, चलो अगला। देखो अच्छा, मेरे सामने ना यहाँ पे ऐसा, ये लो, आर डबल बॉन्ड ओ आर प्लस, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक इथिलीन ग्लाइकोल लिया हूँ बच्चा।
इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। 2 कार्बन के साथ 2 H ग्रुप आजू बाजू, इसको ग्लाइकोल बोला जाता है। इसमें में एल्डिहाइड है। अब होगा क्या बच्चा कि यहाँ से ध्यान दो, H2O को उड़ा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन 2, यहाँ से एक ऑक्सीजन, इसके प्रेजेंस में वही डाइल्यूट एसिड। अब बनेगा क्या बच्चा, ये तो H+ लिख सकते हो, RCr, राइट। और यहाँ पे देखोगे ध्यान से 2 बॉन्ड है बच्चा, तो वो बॉन्ड कहीं नहीं गए, उसको इस तरह से ड्रॉ कर दो नीचे नीचे, ठीक है। अब ऊपर बचा हुआ ऑक्सीजन यहाँ पे है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे है बच्चा, CH2 इधर डाल दो और एक CH2 इधर डाल दो, ठीक है। तो O और यहाँ पे CH2 और इस तरह से इसको मिला दो, देख लो बच्चा बन गया एक साइक्लिक कीटल। क्या बना, इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल। ये क्या फॉर्म हुआ बच्चा, RCr है ना, O CH2 तो एक साइक्लिक कीटल बन गया। यहाँ से H2 उड़ गया, H2O, तो O बचा, O और O CH2 इसको बोलते हैं साइक्लिक कीटल। सिंपल था, लिख लो बच्चा, ज्यादा अच्छे से समझेगा ये। डन बच्चा। चलो ध्यान दो हाँ बच्चा, ये वाला कंसेप्ट काफी मस्त इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड हो चुका है, हमने अल्कोहल में पढ़ा है। एल्डिहाइड एक्सेप्ट बोले तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी वाले एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है ग्रिग्नार्ड डालने पे। और फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RNGX, तो उससे हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। और कीटोन से हमको क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल। तो ये ऑलरेडी हुआ है चैप्टर 11, राइट। चलो अगला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ व्हाट, अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो अब बच्चा ध्यान दो यहाँ पे, ये ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O है। और यहाँ पे एक प्यारा सा फॉर्मूला है बच्चा, NH2Z। NH2 बोले तो इसको मैं पलट देता हूँ, ऐसा लिखेंगे हम, इसको ऐसा लिखेंगे NH2Z, ठीक है। और प्लस करेंगे यहाँ पे लाइक दिस, डबल बॉन्ड O। ये लो, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अब होगा क्या बच्चा, H2O निकलेगा। देखो बुक में तो अभी एक बीच में एक स्टेप डाला है, तो इसका डायरेक्ट स्टेप मैं दिखा रहा हूँ। होगा क्या, कार्बन के साथ इस तरह से डबल बॉन्ड, और ये वाटर निकल चुका है, ठीक है। वाटर गया, बचा हुआ कंपाउंड N, और N के बाजू में Z आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Z।
इसको हम बोलेंगे इमाइन, राइट। क्या बोलेंगे? इमाइन। तो देखो ये वाला स्टेप दिख रहा है, इधर से मैंने डायरेक्टली ये बनाया, बट इसमें बीच में भी चाहिए तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। O और C है ना, तो यहाँ पे NH2, ये H एक ऑक्सीजन में डाल दो, OH बन जाएगा, राइट। और बचा हुआ NHZ है ना, ले जाके यहाँ पे जोड़ दो, ठीक है। तो ये ना भी करो तो भी चल जाएगा ये स्टेप, ठीक है बच्चा। तो डायरेक्टली ये भी कर सकते हो। मैंने जो किया है, वाटर निकाल दिया, कंडेंस कर दिया, हीट कर दिया, वाटर बार, और यहाँ पे ये इमाइन कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। पहले तो ये लिख लो बच्चा लोग जल्दी से। यहाँ पे मैं वाटर भी दिखा देता हूँ ताकि टेंशन ना रहे बॉक्स में। तो इसका स्टेप है ना, ऊपर रखो ऐसा, लाइक दिस, एरो ऊपर डाल देता हूँ मैं। डन बच्चा? हो गया? अब देखो बच्चे, ये जो Z है ना, ये Z है ना, बदलते जाएंगे। क्या था? NH2 Z, हो सकता है ये Z H भी हो जाए, H होगा तो NH3 बन जाएगा। हो सकता है ये मिथाइल बन जाए, तो मिथाइल अमाइन भी हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये H रहेगा तो NH3 हो जाएगा, मिथाइल होगा तो मिथाइल अमाइन। मान लो ये Z के जगह पे मैं यहाँ पे NH2 और एक डाल देता हूँ, हाइड्राजिन बन जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्राजिन, NH2 राइट, NH2 हाइड्राजिन। हो सकता है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए और इसके आगे भी एक बेंजीन रिंग जुड़ जाए, अब इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजिन। हो सकता है इस NH2 के बाजू में एक OH भी जुड़ जाए, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सिलामाइन, मतलब NH2OH। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये Z बदलते जा रहा हूँ, यहाँ पे हर एक जगह पे एक चीज कॉमन है, NH2। ये लो, यहाँ पे भी NH2 लिख देता हूँ, हर जगह पे ये चीज कॉमन है बच्चा, NH2H, NH2CH3, NH2OH। CH3 की जगह पे R भी लिख सकता हूँ, मिथाइल इथाइल जो भी है, राइट। और इसी तरह से NH2 मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी बना देता हूँ मैं, राइट। और ये फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। फिर आगे चल के इसी के अंदर बेंजीन में यहाँ पे 2 पे नाइट्रो डालूंगा, NO2 ग्रुप, और 4 पे भी NO2 ग्रुप डालूंगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो इस तरह से ऐसा ऐसे और भी कंपाउंड बनेंगे। और यही NH2 के बीच में एक अमाइड ग्रुप भी डाल लूंगा तो सेमी कार्बाजाइड बन जाएगा, ठीक है। तो पहले दिखा देता हूँ तुम्हारे को, बैक साइड में है बच्चा, देख लो। ये लो, ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, NH2 के साथ Z में OH डाला, हाइड्रोक्सिलामाइन, NH2 हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन था, देखो H हटाया था, बेंजीन रखा, सेमी कार्बाजाइड। देखो मैंने क्या बोला, NH2 के बीच में अमाइड डाल दो, और यहाँ पे भी एक फिनाइल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन भी बताया। और सब जगह पे एल्डिहाइड कीटोन कॉमन है। और मैंने उल्टा करके दिया था NH2, तो H2O निकलेगा और NOH ऐसा जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। तो देखो NOH,
यहाँ से H2O निकलेगा तो N इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और डैश NH2 हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, राइट। हाइड्रोक्सिल अमाइन से क्या बन जाएगा, ऑक्साइम बन जाएगा। फिनाइल हाइड्रोजन है, यहाँ से भी H2 निकलेगा, हो जाएगा और NH यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन। तो सेमी कार्बाजाइड बोला तो सेमी कार्बाजोन हो गया। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। तो देखो बच्चा जेड बोले तो RAr NH2 है ना, यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन, राइट, अमाइड है ना, ये सब चीजें आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये कहानी बदल जाएगी। प्लीज बच्चा एक बार देखो वापस से अच्छे से। बच्चा लोग देखो, हाँ रिएक्शंस को देखो जरा। कोई डाउट होगा, कोई रिएक्शन में 1 to 5 तक मेरे से पूछोगे। बच्चा लोग 1 से 5 के बीच में कोई डाउट है किसी को? कोई रिएक्शन लिख के दिखाऊं मैं? जरूरत है? ये देखो यहाँ पे ये ना स्टेप डालने की जरूरत नहीं है बच्चा, डायरेक्टली NH2O रो डालोगे, H2O उड़ा दोगे, NH है ना, OH आ जाएगा। ये देखो ऑक्साइम, ऑक्साइम बनेगा, एल्डो ऑक्साइम, फिनिश्ड। ये पेज भी हमारा खत्म हो चुका है। तो ये दोनों के दोनों ये रिएजेंट ऐसे है ना कि दोनों के दोनों मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन, ठीक है बच्चा, ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स विद व्हाट, अमोनिया डेरिवेटिव। मतलब यहाँ पे एडिशन भी हो रहा है और व्हाट वापस से क्या हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है बच्चा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और व्हाट एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ व्हाट एल्डिहाइड एंड व्हाट कीटोन्स विद व्हाट अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये पार्ट बच्चा प्लीज रिप्लाई, रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो ये रीड कर लो। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स विद अमोनिया डेरिवेटिव, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगोज एडिशन एलिमिनेशन। तो पहले ऐड हो रहा है, देखो ये बीच का मैंने स्टेप डायरेक्टली गायब किया है ना, तो पहला स्टेप चाहिए तो मैं दिखा देता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। C डबल बॉन्ड O, कहानी वही, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है बच्चा। अब तुम्हारे पास एक NH2 है, Z भी डोंट नो। ये H क्या है बच्चा, पॉजिटिव,
N क्या होगा, नेगेटिव। ये H जो है ना इस ऑक्सीजन में आने देंगे हम, ठीक है। और ये जो नेगेटिव है ना इस कार्बन में जाने देंगे, तो बनेगा कुछ ऐसा लाइक दिस। O के साथ जुड़ जाएगा H, राइट। और बचा हुआ बच्चा क्या जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, NH और Z। तो NH बोले तो Z किससे जुड़ा है, N से जुड़ा है, राइट। ऐसा भी लिख सकते हो। देखो तो ये जो बीच का कॉम्प्लेक्स है ना, तो पहला ये एडिशन है और उसके बाद फिर वापस से वही एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन तो बहुत ईजी है, तो इसलिए रिएक्शन ही क्या है, एडिशन और व्हाट, एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। So aldehyde ketones undergoes addition elimination with some ammonia derivative to give product containing what, C double bond and bonds imine. तो देखो imine complex and the reaction is reversible and takes place weakly what, acidic medium. तो substituted imine is called what, Skips base. जो imine बनता है वो क्या कहलाता है, Skips base कहलाता है बच्चा। चलो तो ये पार्ट हो गया, 71 भी फिनिश्ड। ओके बच्चा, अब देखो कैसे आगे कहानी बढ़ते जा रही है। ओके तो अब मजेदार चीज है हेलो फॉर्म, और यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन है बच्चा, और एक कैनिजारो, इसके ऊपर ही लंबा जाने वाला है टाइम, ठीक है। और कैनिजारो, इसके बाद तो कहानी एकदम खत्म है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले छोटे वाले रिएक्शन, क्योंकि अभी आज मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये पहले अच्छे मूड में कराऊं, ताकि ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आते भी हैं। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे रिएक्शन है, क्लेमेंसेंस और वुल्फ, ये कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये छोटे वाले पार्ट जो है ना, पहले पीछे से है ना फटाफट ये खत्म कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो चलो ध्यान दो बच्चा, चलेगा ना तुम लोगों को, वो मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो बोलो कंटिन्यू जाऊं, वो पहले बता दो बच्चा। सर चलेगा। चलेगा, थैंक यू बच्चा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ फ्रेश मूड में रहोगे तो मजा आएगा, ठीक है। चलो तो क्लेमेंसेंस और वुल्फ किस्नर रिडक्शन। तो क्लेमेंसेंस में क्या होता है बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो, एल्डिहाइड ले लो या तो कीटोन ले लो, इन सब रिएक्शन के पीछे मैकेनिज्म होता है, एक बात याद रखना, मैकेनिज्म से क्या होता है, और भी रिएक्शन इजीली वे में समझता है। बट बात ये होता है ना कि बोर्ड वाइज बच्चा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है, और एक बात ये भी है कि एंट्रेंस बेसिस पे भी मैकेनिज्म की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम ज्यादा ले लेता है मैकेनिज्म, और फिर रिएक्शन लंबा, और बच्चा बोलेगा यार इससे अच्छा तो ये प्रोडक्ट जो ये डायरेक्ट रिएक्शन आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, बात खत्म करो, क्योंकि फाइनली तो प्रोडक्ट से ही मतलब होता है, ठीक है ना। तो एंट्रेंस में भी यही सब चीजें, तो मैकेनिज्म में मोस्ट ऑफ ज्यादा करके कभी कभी कुछ कुछ स्पेशल, जैसे कि मैकेनिज्म, जैसे कि मैं रिएक्शन बता देता हूँ एल्डोल, तो एल्डोल का मैं मैकेनिज्म जरूर सिखाऊंगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह से कैनिजारो का भी मैकेनिज्म सिखाऊंगा मैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस बेसिस पे भी, और बोर्ड में तो नहीं आएंगे उसके रिलेटेड, बट एंट्रेंस के बेसिस पे तो मैं जरूर वहाँ पे जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे मैं मैकेनिज्म जरूर बताऊंगा। ओके तो नहीं तो बच्चा तो और भी टेंशन लेने लगेगा, क्योंकि उसको तो ये रिएक्शन ही ऐसा ही, बुक देख रहे हो ना कितना पेजेस है, वैसे लग रहा होगा कि कितना सारा चीज है, कितना रिएक्शन है। तो बोलो इसमें अगर मैं मैकेनिज्म भी ऐड करूँ तो डबल काम हो जाएगा। ओके तो तुम देखोगे तो हर एक रिएक्शन के पीछे मैकेनिज्म होता है। खैर बच्चा, यहाँ पे मैं प्लस हाइड्रोजन ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में कितना लूंगा, 4H। अब यह हाइड्रोजन तैयार करने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चा, जिंक अमालगम, ZnHg या जिंक ले लो, और उसको मैं ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl के अंदर डालूंगा, कॉन्क HCl। ध्यान दो, और यहाँ पे हीट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ जिंक अमालगम करता क्या है। तुम मान लो यहाँ पे HCl ले लो, 2 मॉलिक्यूल, तो होगा क्या कि Zn है ना Cl के साथ, ZnCl2 बनेगा, साथ में Hg बनेगा, और 2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ये देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, 2 H है, ये H लिबरेट हुआ, Zn के साथ Cl2 चला गया, ZnCl2,
और दो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ और यहाँ साथ में मर्क्यूरी बन गया Hg। ये लिख लो पहले बार, चलो प्लीज ये नीचे वाला स्टेप लिख लो। कैसे हाइड्रोजन का लिबरेशन हुआ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 बनाना है तो 4 बैलेंसिंग, यहाँ पे ट्वाइस कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, तो अपने आप ये समझने वाली बात है, अंडरस्टैंडिंग। तो ये रिएजेंट से ही हाइड्रोजन गैस तैयार हो रहा है, जिंक अमालगम बोलते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी के साथ ये क्या हुआ है, अटेस्ट हो गया है, और इसको मैंने HCl के साथ ट्रीट किया है। चलो बच्चा लोग, यहाँ पे आगे चलो, मैं ये लो, ध्यान दो बच्चा। तो यहाँ पे 4H, चाहो तो मैं यहाँ पे RH ले लूँ, चाहे इथेनॉल ले लो, R की जगह पे CH3, चाहे या तो चाहे तो दोनों के दोनों R ले लूँ, तो एल्डिहाइड भी ले सकता हूँ, कीटोन भी ले सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा H। ये हो गया एल्डिहाइड, ठीक है, या तो कीटोन, दोनों चीजें ले सकते। अब होगा क्या, इसको बोला जाता है डीऑक्सीजनेशन, इस रिएक्शन में भी ये नाम मिलेगा, डीऑक्सीजनेशन। नहीं मिलेगा तो ध्यान में रखना, डीऑक्सीजनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को बाहर करने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ले लो H2 के साथ मिला दो, ऑक्सीजन डाल दो, H2O बन गया, बचा हुआ R, फिर यहाँ पे C और यहाँ पे H। ये देखो दो बॉन्ड यहाँ पे हवा में रहेंगे, ये देखो ये बॉन्ड हो गया है ना, H2 के साथ गया, दो हाइड्रोजन यहाँ से इसने सप्लाई किया, तो H2O बन गया बाजू में। 4 हाइड्रोजन क्यों लिया था भाई, 2 हाइड्रोजन बचेगा, ताकि वो दो हाइड्रोजन कहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो वो 2 हाइड्रोजन एक इधर और एक इधर, ये बना बच्चा अल्केन। मान लो अगर ये R अगर तुम्हारा मिथाइल होता है तो CH3 हो जाता है, इथेन बन जाता है। मान लो ये भी R होता मिथाइल मिथाइल, तो CH3 प्रोपेन बन जाता। चाहे एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो, दोनों से तो प्रोडक्ट एक ही बनने वाला है, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होने वाला है बच्चा। लिख लो बच्चा, लिख लो।
ये बच्चे लोग हो गया। चलो अब अगला बताने जा रहा हूँ, लास्ट रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, अब मैं वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराने जा रहा हूँ, ध्यान देना। इसमें भी बच्चा आर, ये एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हो, एल्डिहाइड या तो कीटोन ले सकते हो। और इसमें एक प्यारा सा बच्चा अभी थोड़ी देर पहले भी किया है इससे रिलेटेड रिएक्शन, NH2 डैश NH2, हाइड्राजिन ले लो, या हाइड्राजिन डाल दो यहाँ पे O के साथ H2 में डाल दो, ठीक है। ओके बच्चा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O H2 गया, बचा हुआ N डैश NH2 आ जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। और ये था हाइड्राजीन, ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा। और ये है बच्चा एल्डिहाइड या तो कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन में ये हाइड्रोजन डालोगे तो हाइड्राजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगला स्टेप बच्चा ध्यान देना, बच्चा यहाँ पे देखो एक कॉल आ गया था इम्पोर्टेंट, उठाना ही पड़ा मुझे बच्चा। चलो यहाँ पे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बन गया, तो अब होगा क्या, यहाँ पे हम KOH डालेंगे, इसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम, ठीक है बच्चा। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे है ना, तुम यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल भी ले सकते हो, साथ में ग्लाइकोल, राइट, इथिलीन ग्लाइकोल मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल याद है, CH2CH2OH। तो यहाँ पे KOH और इथिलीन ग्लाइकोल। अब यहाँ पे होगा क्या बच्चा, ध्यान देना, ये एक N2 बहुत प्यारा ग्रुप होता है, नाइट्रोजन गैस बन के ये बाहर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस बन के बाहर। और बचा हुआ यहाँ पे बचा C और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, और बचा हुआ ये हाइड्रोजन एक यहाँ पे अटैच कर दो, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दो। ये देखो दो हाइड्रोजन है ना बच्चा, तो C के साथ यहाँ पे दो बॉन्ड है, ये देखो दो बॉन्ड इधर, तो ये हाइड्रोजन कहीं नहीं गया, ये NN मिल के N2 गैस बन के बाहर, और ये दो H था ना यहाँ पे मिल गया। तो मान लो अगर ये RH है, तो वही R मतलब क्या हुआ, मिथाइल, तो बन गया इथेन। और ये कीटोन है RR, तो मतलब प्रोपेन। समझा क्या कहानी, देखो वही है पुरानी, जैसे हो बच्चा। तो दोनों चीजें हो सकता है, या तो एल्डिहाइड भी हो सकता है और या तो ये कीटोन भी हो सकता है। तो प्लीज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और इसके पहले जो मैंने जिंक अमालगम और HCl यूज किया था उसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन बच्चा। तो याद रख लेना, दोनों मेथड से हमने क्या बनाया, अल्केन बनाया, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन किया है। प्लीज बच्चा लोग लिख लो जल्दी से।
सर डन। थैंक यू महालक्ष्मी जी, थैंक यू। ओके बच्चा, थैंक यू महालक्ष्मी जी बताने के लिए। ओके, तो ये वुल्फ किस्नर है और ये सॉरी ये क्लेमेंसन रिडक्शन था बच्चा। एक मिनट, ये ना ये रब करने वाला ना सिस्टम बहुत खराब हो गया, बहुत टाइम लगता है, ऐसा लगता है कीबोर्ड पे वापस से वही रब कर रहे हैं डस्टर लेके। ठीक है, धीरे धीरे। ओके बच्चा, तो तुम यहाँ पे रीड कर सकते हो। क्लेमेंस द कार्बोनिक ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू मिथिलीन ग्रुप। मिथिलीन मतलब वही CH2, तो इसके आगे आगे HH लगेगा या CH3। Treatment with what? Zinc amalgam and what? Concentrated hydrochloric acid, the Clemmensen reductions, or hydrazine followed by heating with sodium or potassium hydroxide in what? High boiling solvents like ethylene glycol, Wolff-Kishner reductions. तो इससे देखो क्या मिला, अल्केन। और वुल्फ का भी रिएक्शन देखो पीछे है बच्चा, ये देखो लाइन से। जो भी एग्जांपल है यहाँ पे CH3 ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, जो भी रखना है बच्चा, हाइड्रोकार्बन ही बनने वाला है। तो एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन भी बनेगा, राइट। एरोमेटिक के साथ यहाँ पे एलिफेटिक भी आएगा, रिंग और चेन, इसको बोलते हैं रिंग एंड चेन। तो देख सकते हो बच्चा, सेम कंसेप्ट है। तो क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O लिया था ना बच्चा, ऐसा C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे ये CH3 यूज कर सकते हो, राइट। ये बेंजीन और C2H5 यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी बच्चा, जो चाहिए वो ले लो यहाँ पे। ठीक है ना बच्चा, क्लियर है, यस और नो। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और ये अगला है एसिडिक वाला पार्ट बच्चा, एसिडिटी, ये चीज सिखाऊंगा। और ये लास्ट पेज रहेगा यहाँ पे, ये सब चीजें, ठीक है। और उसमें क्लेमेंसन वुल्फ आई थिंक 2 लेक्चर में तो होना चाहिए, 2 या 2.5 लेक्चर में तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो चलो फिर मेरे ख्याल से आज की कहानी आप यहीं पे स्टॉप करूंगा बच्चा। चलो बच्चे लोग, थैंक यू। मेरे ख्याल से सेकंड लेक्चर होगा तुम लोगों का। यस, तब तक 2-4 मिनट का ब्रेक ले लो। बाय बच्चा लोग, बाय बाय। बाय सर। बाय बच्चा, बाय सर। बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चा, बाय बाय।